जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्री माताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूया. We will look at the photograph of Sri Mataji and bow down. We will keep our attention on both our palms. आपण आपलं संपूर्ण चित्त दोन्ही हातांच्या तळव्यांवर स्थिर करूया आणि सावकाशपणे डोळे बंद करूया. We will close our eyes. परमपूज्य श्री माताजी, you are साक्षात श्री आदिशक्ती. Please allow us to meditate at your lotus feet. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आम्हाला आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती प्रदान करा. We will keep our right hand towards Mother Earth and we will move our attention from left palm to the Sahasrara, and from Sahasrara we will move our attention towards the Mother Earth. आपण आपला उजवा हात जमिनीवर पालथा ठेवूया. आपलं पूर्ण चित्त आपण डाव्या हाताच्या मार्गाने सहस्त्रार आणि सहस्त्रारातून उजव्या हाताच्या मार्गाने जमिनीमध्ये सोडून देऊया. ही क्रिया आपण 7 वेळा सावकाशपणे करूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री महाकाली आहात. आपणच साक्षात श्री भैरवनाथ आहात. कृपा करून आमच्या डाव्या नाडीवरील सर्व दोष, बाधा, भूतकाळातले सर्व विचार कृपा करून या भूमितत्वामध्ये खेचून घ्या. आमची इडा नाडी शुद्ध, संतुलित आणि पवित्र बनवा. परमपूज्य श्री माताजी, यू आर साक्षात श्री महाकाली. You are Sakshat Shri Bhairavanath. Please remove all the negativities, all the thoughts from the past to this Mother Earth, and please make our Ida Nadi balanced. आपण आपला उजवा हात मांडीवरती ठेवूयात आणि डावा हात आकाशाकडे करूयात. We will keep our right hand on our lap and left hand towards the sky. We will move our attention from right hand towards Sahasrara and from Sahasrara towards the sky. आपण आपलं पूर्ण चित्त उजव्या हाताच्या मार्गाने सहस्रार आणि सहस्रारातून डाव्या हाताच्या मार्गाने आकाश तत्वामध्ये सोडून देऊया. ही क्रिया आपण 7 वेळा सावकाशपणे करूया.
परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री महासरस्वती आहात. आपणच साक्षात श्री हनुमानजी आहात. कृपा करून आमच्या उजव्या नाडीवरील सर्व दोष, बाधा, भविष्य काळातले विचार ते कृपा करून या आकाश तत्वामध्ये खेचून घ्या. आमची उजवी नाडी, आमची पिंगला नाडी शुद्ध, संतुलित आणि निर्मल बनवा. परमपूज्य श्री माताजी, यू आर साक्षात श्री महासरस्वती. You are Sakshat Shri Hanumanji. Please remove all the negativities from our right channel and please balance our Pingala Nadi. आपण आपला डावा हात मांडीवरती ठेवूयात. We will keep our left hand on our lap. आपलं पूर्ण चित्त आपण दोन्ही हातांच्या तळव्यांवरती आणि आपल्या मध्य नाडीवर ठेवूया. We will keep our attention on both palms and our central channel. आपलं पूर्ण चित्त आपण आपल्या मूलाधार चक्रामध्ये आणूयात. चित्त मूलाधार, चित्त स्वाधिष्ठान, चित्त नाभी. आपलं पूर्ण चित्त आपण आपल्या नाभी चक्रामध्ये स्थिर करायचा प्रयत्न करूया आणि सावकाशपणे गोलाकार क्लॉकवाईज दिशेने फिरवूयात. We will move our attention clockwise on नाभी चक्र. परमपूज्य श्री माताजी, कृपा करून आमच्या नाभी चक्रामध्ये विराजमान व्हा. आमच्या सर्व आर्थिक अडचणी दूर करून आम्हाला समाधानी बनवा. आपणच साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण आहात. कृपा करून आमचे नाभी चक्र संतुलित बनवा. परमपूज्य श्री माताजी, you are साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण. We surrender our all financial problems to your lotus feet. Please balance our Navi chakra and please give us satisfaction. आपलं पूर्ण चित्त आपण नाभी चक्रामध्ये स्थिर करूया आणि श्री लक्ष्मींची 10 नावे आपण पूर्ण चित्त नाभी चक्रावरती ठेवून ऐकूयात. We will keep our attention on Nabi Chakra and listen to the 10 names of Sri Lakshmi. श्री लक्ष्मी के 10 नाम। श्री आद्य लक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आद्य लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विद्यालक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विद्यालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै
नमो नमः। श्री सौभाग्य लक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सौभाग्यलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अमृतलक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अमृतलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गृहलक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री राजलक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री सत्यलक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सत्यलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री भोग्यलक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भोग्यलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री योगलक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री योगलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महालक्ष्मी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका मतलब है पहले योग, पहले वो क्षेम कहते, पहले उन्होंने योग कहा, उसके बाद क्षेम कहा। क्षेम का मतलब होता है आपका वेलबीइंग, आपका लक्ष्मी तत्व। पर पहले योग होना चाहिए। जब तक योग नहीं होता तब तक परमात्मा से आपसे कोई मतलब नहीं। आपको पहले योग माने परमात्मा से मिलन होना चाहिए। आपके अंदर आत्मा जागृत होनी चाहिए। जब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तब आप परमात्मा के दरबार में असल में जाते हैं। नहीं तो आप रट्टू तोते के जैसे कहा करते हैं, जो कुछ भी बात है बाहर ही रह जाती है। अंदर का आपा जब तक आप जानते नहीं, जब तक आप अपने को पहचानते नहीं, तब तक आप परमात्मा के राज्य में आते नहीं। और इसीलिए आप उसके अधिकारी नहीं हैं जो परमात्मा ने कहा हुआ है। बहुत से लोग परमात्मा को इसका दोष देते हैं कि हम तो इतनी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, इतने सर के बल खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक रटते बैठते हैं, तो भी हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता। वास्तविकता परमात्मा से बात करने के लिए तक आपका उनसे संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जब तक आपका योग घटित नहीं होता तब तक क्षेम नहीं हो सकता। क्षेम का मतलब है आपके चारों तरफ से
रक्षा, जो लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। कृष्ण ने सिर्फ ये कहा कि वह मैं करूंगा, पर कैसे करूंगा सो नहीं कहा। सो मैं आपसे बताती हूँ वो किस तरह से होता है। जिस वक्त योग घटित होता है तब कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद देती। जब कुंडलिनी की शक्ति ब्रह्मरंध्र को छेदती है तब उसमें ज्योत आ जाती है, क्योंकि आत्मा की ज्योत वो पा लेती। और उस ज्योत के कारण नाभि चक्र में जो लक्ष्मी तत्व है वो जागृत हो जाता है। जैसे ही लक्ष्मी तत्व आप में जागृत हो जाएगा, चारों तरफ से आप देखिएगा आपकी खुशहाली रहेगी। कोई आदमी रईस हो जाए जिसको हम पैसे वाला कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो खुशहाल है। अधिकतर पैसे वाले लोग महादुखी होते हैं। जितना पैसा होगा उतने ही वो गधे होते हैं, उतने उनके घर के अंदर गंदगी आती, शराब, दुनिया भर की चीज, मक्कारीपन, झूठापन, हर तरह की चीज उनके अंदर रहती है। हर समय डर भय कि अभी गवर्नमेंट आके पकड़ती है, कि खाती है, कि हमारा पैसा जाता है, कि ये होता है वो होता है। तो जो बहुत रईस लोग हैं वो भी कोई लक्ष्मीपति नहीं, क्योंकि उनके अंदर लक्ष्मी का तत्व नहीं जागृत हुआ है। सिर्फ पैसा कमा लिया, पैसा उनके लिए मिट्टी जैसा है, उससे कोई उनको सुख नहीं है। लक्ष्मी का तत्व समझना चाहिए। मैंने पिछली मर्तबा बताया था कि लक्ष्मी कैसी बनाई हुई है। उसके हाथ में 2 कमल है जो गुलाबी रंग के हैं, और एक हाथ से वो दान करती है और एक हाथ से आश्रय देती है। गुलाबी रंग का द्योतक होता है प्रेम। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसका घर ऐसा होना चाहिए जैसे कमल का फूल होता है। कमल के फूल के अंदर भंवरे जैसा जानवर जो कि बिल्कुल शुष्क होता है, जिसके कांटे चुभते हैं अगर आप हाथ पे लीजिए तो, उसको तक वो स्थान देता है, अपनी गाभा पर उसको सुलाता है, उसको शांति देता है। लक्ष्मीपति का मतलब यह है कि जिसका दिल बहुत बड़ा, जो अपने घर आए हुए अतिथियों को किसी को भी अत्यंत आनंददायी होता है, वो लक्ष्मीपति होता है। लेकिन अधिकतर आप रईस लोग देखते हैं कि वहां भिखारी होते हैं, उनके घर आप जाइए तो उनके एकदम जान निकल जाती कि मेरे 2 पैसे खर्च होंगे। जिस आदमी को हर समय ये फिक्र लगी रहती है कि मेरे आज 4 पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं, 2 पैसे वहां खर्च हो रहे हैं, इसको जोड़ के रखो, उसको कहाँ बचाऊं, इसको क्या काटूं, वो आदमी लक्ष्मीपति नहीं। कंजूस आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। जो कंजूस है वो कंजूस है, वो लक्ष्मीपति नहीं है। कंजूस आदमी दरिद्री होता है, महादरिद्री होता है, उसमें कोई बादशाहत नहीं होती। जिस आदमी की तबीयत में बादशाहत नहीं होती उसको लक्ष्मीपति नहीं कहना चाहिए। जो आदमी बादशाही होता है वो चाहे गरीबी में रहे चाहे अमीरी में रहे, वो बादशाह होता है। वो बादशाह के जैसा रहता है। छोटी छोटी चीज के पीछे में, 2-2 पैसे के पीछे में, 2-2 कौड़ी के पीछे में, इसके पीछे में, उसके पीछे में परेशान होने वाला लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसीलिए लक्ष्मी तत्व फिर जागरूक नहीं होता, इसलिए नाभि चक्र की बड़ी जोर की पकड़ हो जाती है। मटेरियलिज्म आ जाता है उस आदमी के अंदर, जड़वादी हो जाता है। छोटी छोटी चीज का उसको बड़ा ख्याल, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरा फलाना, ये ठिकाना, ये सारी चीज जिस आदमी में आ गई वो लक्ष्मीपति नहीं। इसकी चीज मारूं कि उसकी चीज मारूं कि ये लूं कि वो लूं कि सब मेरे लिए होना चाहिए, इस तरह से जो आदमी सोचता है वो भी लक्ष्मीपति नहीं। जो दूसरों के लिए सोचता है, अगर मेरा अच्छा आलीशान मकान है तो इसमें कितने लोग आकर बैठेंगे, अगर मेरे पास आलीशान चीजें तो कितने लोगों को आराम होगा, कैसे मैं दूसरों का स्वागत कर पाऊंगा, कैसे मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा, किस तरह से मैं उनको अपने हृदय में स्थान दूंगा। मदद का भी सवाल नहीं उठता। आदमी ये सोचता कि ये मेरे ही अपने हैं, इनके साथ जो भी मैं करना मैं अपने साथ कर रहा हूं। तब असली लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है। कमल के जैसा उसका रहन सहन, उसकी शक्ल होनी चाहिए, सुरभित होना चाहिए ऐसा आदमी, न कि उसे हर समय घमंड की बदबू आए। अत्यंत नम्र होना चाहिए। कमल का फूल हमेशा आपने देखा है उसमें एक ऐसी हमेशा थोड़ी सी झुकान रहती है। कमल कभी भी ऐसा खड़ा नहीं होता है, तो थोड़ी सी झुकान जरूर डंठल में आ जाती है। उसी प्रकार जो कम से कम जो लक्ष्मी जी के हाथ पे कमल है, दोनों में इसी तरह की सुकुमारता है। दूसरों से बात करते वक्त वो बहुत ठंडी तबीयत से, आनंद से, प्रेम भरा इस तरह से बात करता है। झूठा नहीं होता, कोई प्लास्टिक के नहीं होते हैं वो कमल, असल में होते हैं। ऐसा मनुष्य असल में कमल के जैसा होना चाहिए। एक हाथ से वो दानी होना चाहिए, उसके हाथ से दान बहते ही रहना चाहिए, बहते ही रहना चाहिए। हमने अपने पिता को ऐसे देखा है, हम पिता की अपनी बात हम देखते हैं बहुत बार, बहुत दानी आदमी थे, देते ही रहते थे।
के पास कुछ ज्यादा हो जाए वो बांटते ही रहते थे। कोई यही मजा ही नहीं आता जब तक वो बांटे नहीं। और उनसे कोई कहे कि भाई आप आंख उठा के भी नहीं देखते, जो आया वही उठा के ले जा रहा, आप आंख उठा के नहीं देखते, तो कहले मैं क्या देखूं, जो देने वाला दे रहा, मैं तो सिर्फ बीच में खड़ा हूं, दे रहा हूं, उसको देखने का मुझे तो शर्म लगती है। लोग कहते कि तुम दे रहे हो। इस तरह का दानत वाला आदमी जो होता है, जो अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता, दूसरों को बांटते रहता है, दूसरों को देते रहता है, देने में ही उसको आनंद आता है, लेने में नहीं, ये आदमी लक्ष्मीपति होता है। ऐसे ही को मिलता है 1000 बार और देते रहता है। जो अपने ही बारे में सोचता रहे, मेरा कैसा भला होगा, मेरे बच्चों का कैसा भला होगा, मैं कैसे अच्छा होऊंगा, ऐसे आदमी को लक्ष्मीपति, उसमें कोई शोभा नहीं थी, वो भिखारी होता है हर समय। और एक हाथ से वो आश्रय देता है अनेक को अपने घर में, जो भी आए उसे अत्यंत प्रेम से रहना, उसके अत्यंत अपने बेटे जैसी उसकी सेवा करना, आश्रय। उसके यहाँ नौकर चाकर, घर में जानवर, अनेक लोग उसके आश्रय में होते हैं, पर वो हमेशा ये जानते हैं कि हमारा आश्रयदाता है। कोई हमें तकलीफ होगी वो हमें देगा, रात को उठ करके भी देगा, और चुप कैसे करता है, उसे बताता नहीं, जताता नहीं, दुनिया को दिखाता नहीं कि मैंने इनके लिए इतना कर दिया, वो कर दिया, एकदम चुप कैसे कर देता है। परमात्मा भी हूबेहू ऐसा है। वो एक स्त्री स्वरूप, मां स्वरूप बनाया हुआ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और एक कमल पे लक्ष्मी जी खड़ी हो जाती है। आप सोचिए, कमल पे खड़ा होना माने आदमी में कितनी सादगी होनी चाहिए, बिल्कुल हल्का, उस पर कोई बोझा, कमल पर भी वो खड़े हो सके, ऐसा आदमी उसे होना चाहिए, जो किसी को अपने बोझे से न दबाए, जो बहुत ही नम्र होना चाहिए। जो दिखाते फिरते हैं हमारे पास ये चीज है, वो चीज है, फलाना है, ठिकाना है, वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। मातृत्व उनमें होना चाहिए, माँ का हृदय होना चाहिए, तब उसे लक्ष्मीपति कहना चाहिए। ये सब लक्ष्मीपति के लक्षण है। और जब आपके अंदर ये तत्व जागृत हो जाता है, तो पहली चीज आप में आती है संतोष। ऐसे तो किसी चीज का अंत ही नहीं है। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि कोई सी भी वांट सैशिएबल होती ही नहीं इन जनरल। आज आपके पास ये है तो कल वो चाहिए, वो है तो वो चाहिए, वो चाहिए तो वो चाहिए। आदमी पागल जैसे दौड़ते रहता, उसके कोई हद ही नहीं होती। आज ये मिला तो वो चाहिए, वो मिला तो वो चाहिए। लेकिन आदमी में संतोष आ जाता, उसे संतोष आ जाता है। जब तक आदमी में संतोष नहीं आएगा, वो किसी भी चीज का मजा नहीं ले सकता, क्योंकि संतोष जो है ये वर्तमान की चीज है, प्रेजेंट की चीज है। और आशा जो है ये फ्यूचर की चीज है, निराशा जो है ये पास्ट की चीज है। आप जब संतोष में खड़े रहते हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड जैसे, तब आप पूरा उसका आनंद उठा रहे हैं जो आपको मिला हुआ। नहीं तो उनके पास कितना भी रहता है तो भी कहते अरे उसके पास इतना, मुझे वो। आपण डोळे उघडून श्रीमाताजींना नमस्कार करूयात आणि आजच्या ध्यानसत्राची समाप्ती करूयात. We will open our eyes and bow down to the Shri Mataji. Jai Shri Mataji.